Assalamu alaikum dear students. My name is Sabah and I am here to teach you chemistry class 10th. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 16 की एक्सरसाइज के MCQs। सबसे पहला MCQ है बेटा, कंसंट्रेशन इज़ आ। कंसंट्रेशन जो है यानी कि इसके अंदर मेटलर्जी का जो प्रोसेस चलता है जिसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की जाती है, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, जिनमें से सबसे पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर असल में इसमें आपने जो है वो सेपरेट करना होता है गैंग पार्टिकल्स को और आपकी जो मिनरल है उसको। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के बारे में अगर पूछा जाए, ये मिक्सिंग टेक्निक है, सेपरेटिंग टेक्निक है, बॉइलिंग टेक्निक है, ये कूलिंग टेक्निक है। तो कंसंट्रेशन इज़ आ सेपरेटिंग टेक्निक। ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन और को कंसंट्रेट किया जाता है, मीन्स इनको गैंग पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनसे अलग किया जाता है। So the B option is the right option, separating technique. Next MCQ is froth flotation process is used to concentrate the ore. जो फ्रॉथ फ्लोटेशन कंसंट्रेशन जो है बेटा, इसके आगे हमने तीन जो है वो पढ़े थे कि कंसंट्रेशन जो है वो तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से की जाती है। उनमें से एक तरीका था फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का, और ये प्रोसेस जो है इज़ यूज टू कंसनट्रेट द ओर। इसके अंदर जो है वो ओर को कंसनट्रेट किया जाता है। किस तरीके से, या किस बेस पे, क्या प्रिंसिपल उसमें इस्तेमाल होता है? ऑन द वेटिंग बेसिस, यानी कि ऑयल के साथ, वाटर के साथ, या जो है वो आप जो आपकी ओर होती है उसको वेट किया जाता है, और वेट करने के बाद जो है वो आपने सेपरेट करना होता है। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो बेस करता है वेटिंग पे। नेक्स्ट MCQ इज़ मैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ। मैट जो है वो क्या है, वो किस चीज़ का मिक्सचर है? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंसंट्रेशन के बाद आता है कि आपने जो है वो एक्सट्रैक्शन करनी है मेटल की। तो उसमें डिफरेंट जो है वो प्रोसीजर पढ़े गए थे, जिनमें से रोस्टिंग है और उसके बाद स्मेल्टिंग है। स्मेल्टिंग के दौरान जो है ना वहाँ पे मोल्टन मैट तैयार हो रहा होता है, और वो जो मैट है वो किस चीज़ का मिक्सचर है? वो है जी Cu2S एंड FeS का। सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इन द बेस्मराइजेशन प्रोसेस, अब सबसे पहले नंबर पे चलता है रोस्टिंग, उसके बाद आता है जी सेकंड नंबर पे स्मेल्टिंग, और उसके बाद आ जाता है आपके पास बेस्मराइजेशन। अब बेस्मराइजेशन में क्या होता है? बेस्मराइजेशन में जो पीछे मोल्टन मैट तैयार हुई थी स्मेल्टिंग में, वो मोल्टन मैट आगे बेस्मराइजेशन वाले प्रोसेस में आके फर्दर हीट किया जाता है उसको। सो द ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, मोल्टन मैट इज़ हीटेड। नेक्स्ट MCQ इज कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर और, कॉपर की ओर है उसको कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेट करना है, तो इज कैरिड आउट बाय, वो इनमें से कौन से तरीके के ज़रिए होगी? कैल्सिनेशन के ज़रिए, रोस्टिंग के ज़रिए, फ्रॉथ फ्लोटेशन के ज़रिए, या फिर डिस्टिलेशन के ज़रिए। तो कंसंट्रेशन वाले प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ द ओर के तीन प्रोसेस पढ़े थे, उनमें से एक तरीका था जी फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। सो द ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, कि कॉपर ओर को अगर आपने कंसंट्रेट करना है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रोसेस इनमें से इस्तेमाल होगा। द नेक्स्ट MCQ इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू द अमोनिकल ब्राइन, जब कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिकल ब्राइन में से पास किया जाता है तो कौन सा सॉल्ट जो है वो प्रेसिपिटेट होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब अमोनिकल ब्राइन में से जो है वो पास किया जाता है, ये आप बेटा सॉल्वर प्रोसेस को जब आप देखेंगे ना, तो सॉल्वर प्रोसेस का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके अंदर सेकेंड स्टेप के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है अमोनिकल ब्राइन में से। तो जब वो अमोनिकल ब्राइन में से गुजरता है तो वहाँ पे जो सॉल्ट तैयार होता है हमारे पास, वो है ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट MCQ इज इन सॉल्वेज प्रोसेस, सॉल्वर प्रोसेस के अंदर जो स्लैग्ड लाइम हम इस्तेमाल करते हैं इज़ यूज टू, हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अच्छा जी, सॉल्वर प्रोसेस के स्टेप्स अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले नंबर पे ये जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम से जो है वो स्लैग्ड लाइम तैयार किया गया, और आगे स्लैग्ड लाइम को जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है? उसको अमोनिया रिकवरी टावर में इस्तेमाल किया जा रहा है टू रिकवर द अमोनिया। ठीक है, तो स्लैग्ड लाइम का यूज़ क्या है सॉल्वर प्रोसेस में? इट इज़ यूज टू रिकवर द अमोनिया। सो द राइट ऑप्शन इज सी, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, रिकवर ammonia. In solver process, slagged lime is used to recover ammonia. The next MCQ is when sodium bicarbonate is heated, it forms. Sodium bicarbonate को जब आप हीट करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? कौन सी गैस जो है वो निकल रही होगी? तो इसमें से जो है वो गैस निकलती है बेटा, अगर आप इसको देखें सॉल्वर प्रोसेस में ही है कैल्सिनेशन का प्रोसेस। जो कैल्सिनेशन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है
जो प्रेसिपिटेट हुआ होता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है सॉल्वर प्रोसेस के अंदर जब इसको हीट किया जाता है फर्दर तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर के वेपर्स बनते हैं। तो गैस इसके अंदर मेनली जो बन रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो वो क्या बनाता है, तो सोडियम कार्बोनेट बना रहा था वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसके अलावा वाटर बना रहा था वो भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है राइट ऑप्शन इज़ ए ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन रही होती है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ फार्मूला ऑफ यूरिया इज़, यूरिया का फार्मूला जो है वो आपने बताना है कि यूरिया का फार्मूला क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया वाले टॉपिक में बेटा आपने आना है और उसके अंदर जब आप आएंगे तो उसके प्रोसेस के अंदर आपको यहाँ पे ये मिल गया कि ये फार्मूला है किसका, यूरिया का। अब ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में भी आ सकता है। और यहाँ पे ये भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए विच इज़ अमोनियम कार्बोनेट। इसमें NH2COONH4 है और यूरिया के अंदर क्या है NH2COO की बजाय CO है और NH4 की बजाय NH2 है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर देखने में याद करने में थोड़ा कम ही लगता है, लेकिन ये जो है ये अमोनियम जो है वो कार्बोनेट है NH2COONH4 और यूरिया है NH2CONH2। हमसे यूरिया का फार्मूला पूछा गया है तो NH2CONH2 दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, NH2CONH2 दिस इज़ द फार्मूला ऑफ यूरिया। द नेक्स्ट MCQ इज़ क्रूड ऑयल इज़ हीटेड इन द फर्नेस। क्रूड ऑयल को जो है फर्नेस के अंदर हीट किया जाता है अप टू 400 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ इज़ व्हेन हीटेड क्रूड ऑयल, जब क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है इज़ फेड टू द फ्रैक्शनेटिंग टावर, यानी क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है फर्नेस के अंदर अप टू 400 डिग्री सेल्सियस पे और उसके बाद उसको फ्रैक्शनेटिंग टावर में जब फेड किया जाता है यानी उसमें डाला जाता है तो उसके अंदर जो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के जो हैं वो फ्रैक्शंस यानी कि अलग-अलग हिस्से होते हैं वो किस बेस पे होते हैं, वो होते हैं जी वेपर्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट। 400 डिग्री सेल्सियस काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे यानी कि जिन फ्रैक्शंस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो वेपर्स जो बनेंगे हायर बॉइलिंग पॉइंट को वो जल्दी बन जाएंगे, फौरी तौर पर बनने के बाद वो कंडेंस फर्स्ट पहले कंडेंस हो जाएंगे इन द लोअर पार्ट ऑफ द टावर, टावर के लोअर पार्ट के अंदर ही। ठीक है, तो हीटेड क्रूड ऑयल जो है फेड टू द फ्रैक्शनेटिंग टावर, तो वहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे हायर बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शन के वो कंडेंस जो है वो होके फर्स्ट पहले कंडेंस हो जाएंगे इन द लोअर पार्ट ऑफ द टावर के अंदर ही। ठीक है, द नेक्स्ट MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज जेट फ्यूल। जेट फ्यूल के तौर पे सीधा सीधा यूजेस ऑफ जो है वो उनके अंदर आ रहा है टॉपिक के अंदर, जो लास्ट वाला टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग केरोसिन ऑयल जो है वो यूज़ हो रहा था एज अ जेट फ्यूल। द नेक्स्ट MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रैक्शन ऑफ रेजिड्यूल ऑयल। इनमें से कौन सा जो है वो रेजिडुअल ऑयल का फ्रैक्शन नहीं है। तो जब क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनेटिंग जो है वो टावर के अंदर फ्रैक्शंस जो है वो बन जाते हैं, उसके बाद उनकी जो है वो नेक्स्ट फर्दर एक और जो है वो रेजिड्यू रह जाता है फिर भी, जो कि 400 डिग्री सेल्सियस अप टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी जो है वो अपने फ्रैक्शंस में चेंज नहीं हो पाता, वो होता है रेजिडुअल ऑयल। तो रेजिडुअल ऑयल के भी आगे जो है वो फर्दर फ्रैक्शंस हैं, उनमें पैराफिन वैक्स भी आ जाता है, एसफॉल्ट भी है, पेट्रोलियम कोक वगैरह भी है, लेकिन फ्यूल ऑयल इज़ नॉट द फ्रैक्शन ऑफ रेजिडुअल ऑयल, सो द सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का हिस्सा कौन नहीं है। कैरोसिन ऑयल भी पेट्रोलियम में मौजूद है, डीजल ऑयल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, लेकिन अल्कोहल जो है वो पेट्रोलियम का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ इज द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज, ताकि क्या बना सकें, वो बना सकें जी नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। अपनी प्रोटीन्स को तैयार करने के लिए वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज़ बी ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ फाउंड इन गैसोलीन। गैसोलीन के अंदर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होता है। इसके लिए इस चैप्टर का जो लास्ट वाला टॉपिक है बच्चों, यहाँ पे कंपोजिशन यानी कि फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम बताया गया है, नेम है, कंपोजिशन, बॉइलिंग रेंज है, ये डिफरेंट जो है ना फ्रैक्शंस जो पेट्रोलियम की जब जो है वो फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई गई
तो ये डिफरेंट किस्म के जो हैं वो उसके अंदर उसके फ्रैक्शंस बने थे। अब इसमें से उन्होंने हमसे पूछा है कि गैसोलीन जो है वो उनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो गैसोलीन का हिस्सा है। गैसोलीन की जो कंपोजिशन उसको देखा जाए तो कार्बन 7 से कार्बन 10 तक के जो कंपाउंड्स होंगे ना, 7 कार्बन वाले कंपाउंड से लेकर 10 कार्बन वाले कंपाउंड तक वो गैसोलीन यानी पेट्रोल के अंदर शामिल होंगे। अब यहाँ पे गैसोलीन का पूछा गया है। बाकी भी बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से कंपोजिशन याद करनी, किसी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 13 से 15 तक जो है वो डीजल ऑयल में शामिल है। वो कोई भी कार्बन 13 वाला, 14 वाला या 15 वाला कंपाउंड देके आपसे पूछ सकते हैं कि विच इज़ द कंपोनेंट या विच कंपाउंड इज़ द पार्ट ऑफ द डीजल ऑयल। तो आपको अगर याद होगा कि डीजल ऑयल जो है वो उनकी कंपोजिशन 13 से 15 तक होती है, यानी कार्बन 13, कार्बन 14 और कार्बन 15 वाले डीजल ऑयल में शामिल होते हैं। तो जो इनमें से ऑप्शन आपको ठीक लगेगा वो इसका आंसर होगा। अब गैसोलीन ऑयल का जो है वो 7 से 10 तक जो है वो होते हैं जी गैसोलीन यानी पेट्रोल के अंदर 7 से 10 तक। अब यहाँ पे कार्बन 2 वाला कंपाउंड है, ये कार्बन 3 वाला है, ये 8 वाला है और ये 12 वाला है। हमारे स्टार्ट हो रहे थे 7 से 10 तक। 7 यानी कि ये 2 वाला ये भी नहीं आएगा, ये 3 वाला ये भी नहीं आएगा और 10 तक है तो ये 12 वाला ये भी नहीं आएगा। 7 से 10 तक मुराद है कि इसमें जो है वो आपके पास आएगा जी ऑप्शन सी, यानी कि जो 7 से 10 के दरमियान आ रहा है C8H18। दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ फाउंड इन गैसोलीन यानी पेट्रोल के अंदर ये मौजूद होगा। सो द राइट ऑप्शन इज़ सी ऑप्शन। If you are new, then subscribe the channel.